अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु अबदियुन अज़लियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वह जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, ख्वाहिश रखता है, ये जज्बा रखता है, उसको दो काम करने होंगे। आमाल शरीयत के मुताबिक बनाएगा और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा आबरूए माज़ना में मुस्तफ़ा और दर्श बिस्ताने हरा खलवत गज़ी कौम आई नूह हुकूमत आफरी। दरूद पाक मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मेरे काबिल एहतराम हजरत ख्वाजा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मुजाहिदों, तकरीरें तो हो चुकी हैं, वक्त भी काफी हो गया। आपने सुबह उठना भी है। मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा कि आप यहाँ जो आए हैं ये कोई सियासी जलसा नहीं है। यहाँ एक अजीम मकसद है, वो ये है कि हमें अल्लाह मिल जाए। और ये यकीनन इस इरादे से अगर आप आए होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने नेमतों से मालामाल फरमा दे। आप इबादत समझकर यहाँ बैठे, आपका मिनट मिनट यहाँ बड़ा कीमती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसून। किसी कौम, कोई कौम किसी अल्लाह के घर में, किसी घर में बैठ जाए जहाँ अल्लाह की किताब की तिलावत हो, उसकी मानी और मताले बयान हो, इल्ला खफ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उनको घेर लेते, व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत की बारिशें होती हैं, व नज़लत अलैहिमुस सकीना, एक इत्मीनान होता है, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह बतौरे फख्र के मुकर्रबीन फरिश्तों के सामने उसका तज़किरा फरमाते हैं कि फलां मस्जिद में, मीनार वाली मस्जिद में, खानेवाल शरीफ में हजरत के इज्तिमा में आप यहाँ हाजिर हैं। ये इज्तिमा जिस निस्बत से वो अल्लाह के एक अजीम और अल्लाह के एक मुकर्रम वक़्त के कुतुब गौस और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे वो काम लिया कि हजारों उलमाए किराम के दिल उन्होंने जिंदा किए। वही बरकत है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह आखिरी सालों में जब भी स्वात सरहद के दौरे पर तशरीफ ले जाते थे, वापसी पर रावलपिंडी में हमारे जामिया हनफिया नूर रूम में हज़रत का 15 रोज का क़याम होता था। कराची से लेकर तोरहम तक हजारों उलमाए किराम जमा होते थे। एक अजीब मंजर होता था। आखिरी सफर में अकोड़ा खटक हाजी अब्दुल लतीफ साहब, अल्लाह जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, हजरत के बड़े खादिम थे। उनके दो साहबजादे हाजी आरिफ साहब, कर्नल साहब मेरे साथ ही आए हैं, बल्कि मैं उनके साथ आया। तो हाजी साहब की गाड़ी थी, हम गए हजरत को लाने के लिए। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह साहब आज इस सफर में 2 दफा दो जहान के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हो।
और अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अब्दुल मालिक अभी आप बूढ़े हो गए, अब आराम करें। मैं सुनकर कुछ घबरा गया। रावलपिंडी जब तशरीफ लाए तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में हम हजरत को दबा रहे थे, तो फरमाया कि शाह साहब आपने मेरे मुराकबे वाला कमरा देखा है? यही कमरा कच्चा था। मैंने हजरत देखा है, अच्छा है। मेरी खबर ऐसी हो जो आपके दादा पीर शाह फजल अली रहमतुल्लाह अलैह, और जगह ये हम बड़े हैरत में थे। सुबह हजरत तशरीफ लाए मदरसे में, उलमाए किराम का जमे गफीर था, और आते ही फरमाया मेरा नाम लिया, उनको बुलाओ। मैं आया तो हजरत ने फरमाया आप जाएं हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए टाइम ले आए। मैंने कहा हजरत मुराकबे से फारिग होकर चला जाऊंगा। फरमानी अभी जाएं। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह दौरा तफसीर पढ़ा रहे थे, मेरे भी उस्ताद थे। सैकड़ों तलबाए किराम बैठे, तो मैं पौड़ियों से ऊपर जा रहा था, तो हजरत बड़े जलाल में थे, तो बहादुर थे और शेर थे, बड़े जलाल में थे कि जो पीर कहता है कि हजरत मदनी जहन्नम में जल रहा है, ऐसे पीर की हम जबान खुदी से निकाल देंगे। मैं समझे किसी और को कहते होंगे। मैं चलते चलते पीछे देखा तो दो मौलवी साहिबान बैठे थे हजरत के साथ उसी तख्तपोश पर। मैं पीछे पीछे से जाते सीधे मेहराब के साथ, तो हजरत ने यूं देखा मुझे, तो मैं समझता था कि हजरत के चेहरे पर जलाल है, आंखों में गुस्सा है, सराहत है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। तो 5 मिनट पढ़ाने के बाद कहने लगे थासी ठहरो। मैंने शाह साहब से बात करनी, अंदर मेहराब के साथ कमरा था, लेकिन वो मौलवी साहिबान भी गए, अल्लाह बख्शे फोत हो गए, बड़े उलमा थे पिंडी के। तो ले गए तो कहने लगे मुझे पश्तो में कहने लगे किस्ता शेख से हुई हजरत मदनी को दोज़ख की सोच, मौलाना आजाद को दोज़ख की सोच। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत वो तो शेखुल इस्लाम कहते, नाम भी नहीं लेते। इतने वो मौलवी साहब बदकिस्मती से बोले, और हजरत का नाम लेकर के आप उनकी बात करते तो पश्त उर्दू में बोले। भाई ये कहना था तो मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा बकवास बंद कर, मेरे शेख का नाम कैसे ले रहे हैं? तो मैं उठ गया, तो हजरत शेख ने कहा शाह साहब बैठे बैठे। मैंने कहा हजरत क्या बात है? कहने लगे इन्होंने मुझे अभी कहा है कि हजरत फरमा रहे हैं कि मैंने उनको मुराकबे में देखा वो जहन्नम में जाते। मैंने कहा हजरत वो तो इनसे पूछो ये कब गए? तो उन्होंने कहा हमें तो कारी अब्दुल रऊफ साहब ने, खुदा की कुदरत में जब मदीने मार्केट में जा रहा तो कारी अब्दुल रऊफ मुझे मिला था। उनके एक दामाद थे कारी अब्दुल रशीद, वो तालीम कुरान के स्कूल में पढ़ाते थे। मैंने उसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? उसको मिलने जा। मैंने कहा शेख से कहा मैं तो आए हुए स्कूल में। हजरत ने तालिब इल्म में जब आ गए, उन्होंने कहा जी मुझे क्या पता? तो उसने कहा और थोड़े पुत्र ने गलती किया। जब पुत्र की बात की अल्लाह शेख को जलाल आया। और हजरत शेखुल कुरान जब गुस्से में होते तो दाढ़ी अपने दांतों में रखना
जोर से तो जोर दे कहने का मौलवी साहब कोई शर्म नहीं आ रही हुण इन्हां दा नाम ले हुण उस दा नाम ले रहे की मैंने हजरत मैं तो और काम के लिए आया था तो और ड्रामा आया शेख बड़े गुस्से हुए मैंने कहा जी मैं क्या मैंने कहा हजरत फरमा रहे हैं कि मुलाकात के लिए आया उन्होंने फरमाया कि मुलाकात के लिए हजरत का औकात क्या है मैंने कहा हजरत वो असर तक तो मदरसे होते हैं फिर हाजी साहब के घर में चले जाते कहले मैं असर को पढ़ा कर आ जाऊं अब मैं गया तो हजरत इंतजार में मुस्कुराए मुझे देख कर ये होता है अल्लाह ये होती है दिल के सफाई हजरत मुस्कुरा कर मुझे फरमान लगे शाह साहब मुलाकात के लिए टाइम ले आए मैंने कहा हजरत वहां तो और ड्रामा क्या मैंने कहा ये तो हाजी साहब से फरमाया गाड़ी निकालो चलते शेख से मुलाकात मैंने हजरत वो फरमा रहे मैं आऊंगा कह रहे नहीं मुल्जिम जज के पास जाते आते सुभान अल्लाह क्या शान मैं वहीं सफर हजरत तशरीफ ले गए हम तालीमुल कुरान इतला होगी शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए आए हजरत ने मानके हजरत का कलम मुबारक रखा वो बहुत तेजी के साथ चलता था मानका करना मुश्किल होता था अल्लाह का जिक्र इतनी बड़ी तेजी से कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता हजरत ने फरमाया कि मानके में फरमाया मेरे शेख शाह फजली अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शेखुल इस्लाम हजरत मदनी का चेहरा देखना इबादत है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत शेखुल कुरान हजारों का तो रोने लगे हजरत आप चाय फरमाए चाय तो मैंने कभी पी नहीं बोतल फरमाए मैं तो पी नहीं बाजार की चीज तो खाई नहीं हजरत को बहुत इख्तियार होता था यहाँ से जब तशरीफ ले जाते थे अपना खाने पीने का सामान खादम साथ ले जाते थे और यही तो बुनियाद है तसव्वुफ की बुनियाद तो ये है कि अक्ल हलाल और सिद्क़ मक़ाम बस सारी लताइफ भी आपके जारी होंगे सारे मसाइल भी हल होंगे लेकिन जब आप सच भी न बोले हराम खाएं और फिर कहिए मेरे लताइफ जारी हो जाए अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए कशफ और इल्हाम भी हो ये तो मुमकिन नहीं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मानके माने फरमाकर शेखुल कुरान हजारों कतार रोने लगे उनका दिल तो बड़ा साफ था बड़े अजीब इंसान थे। अब रवाना हुई हजरत नीचे तक गए बाजार तक गाड़ी में बैठा था शाम को हम हजरत के पास बैठे हाजी साहब के घर पर असर के बाद शेखुल कुरान तशरीफ ले आए हजरत बैठ गए पास बैठाया साथ उन्होंने कहा हजरत अच्छा वो शाह साहब आए नहीं तो इन मौलवी साहिबान ने तो और कुछ कहा था फरमाया आप तो शेखुल कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु मुझे हजरत के अल्फाज याद हैं आमनू फतबय्यनु ताकीद कर दिया करो पहले फैसले कर लेते हो सुनी सुनाई बात तो आप तो शेखुल कुरान हजरत ने अर्ज किया कि हजरत आइंदा इख्तियार करूंगा ये देखो ना कितना मुगालता दिया मुझे फरमाया नहीं आप ये माफ करिए अगर मेरी फरमाया नहीं माफी ऐसी नहीं होती माफी तब होगी कि आप खाने वाल आएंगे मीनार वाली मस्जिद में तौहीद और सुन्नत पर तकरीर करेंगे उन्होंने अर्ज किया हजरत आऊंगा फरमाया कागज ले आओ लिख उन्होंने वो मुझे ला शेख गुलाम लेकर हजरत तशरीफ लाए और 2-3 दफा तशरीफ लाए फिर बहरहाल अर्ज कर रहा था ना वही साल था कि ये होता है अल्लाह वालों का मसला मुझे खुशी इस पर होती है कि यहाँ जब मैं आता हूँ मेरा दिल बाग बाग हो जाता है हजरत रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और हम
उलमाए किराम का बहुत बड़ा मजमा था हजरत के। तो मेरी जो खिलाफत का नंबर है वो 44वां नंबर, जो तजलियात सदीदी में जो लिस्ट छपी है, मेरे बाद सैकड़ों उलमा को 300 से ज्यादा हजरत के खुलाफा अजल्ला उलमा, इसलिए उनका लक़ब था इमाम उल उलमा। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि ये उस वक्त हजरत रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो हमें बड़ी फिक्र थी। उलमा में यहाँ मीटिंग हुई कि कौन उनका जानशीन हो। बाज की राय थी कि किसी खलीफे को दस्तार पहनाया जाए, उनको जानशीन बनाया जाए। एक मैं था, 2-3 और थे कि नहीं, हजरत के साहबजादे, इनके उस वक्त उम्र मेरे ख्याल से यार छोटे से हमने पगड़ी इनको पहनाई। मुझे दिल से, मैं आपको ईमान से इनसे अकीदत इसलिए है, इतना बड़ा हजरत का हल्का था, अगर ये हिम्मत न करते तो ये हैरान होता। अल्लाह ने इनको मौका दिया, इन्होंने हिम्मत की, उलूम ज़ाहिरिया बातिनिया अल्लाह ने इस मकाम पर पहुंचाया कि मैं खुद, हालांकि उम्र के एतबार से भी, हजरत की निस्बत के एतबार से मेरी उम्र बड़ी है, लेकिन जब भी वहां प्रोग्राम होता है मैं हमेशा सबको हजरत की तरफ मुतवज्जह कराता हूँ कि इनसे बैत हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये गवाह इस बार के, जहाँ हजारे में, जहाँ मरी, जहाँ पिंडी, जहाँ भी हजरत के प्रोग्राम, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो उलूम जो हजरत रहमतुल्लाह अलैह, वो महारिफ जो हजरत रहमतुल्लाह अलैह थे, वो हक़ाइक़ अल्लाह ने इनके तरफ मुंतकिल फरमाए। और ये मैं मुबालगा नहीं करता, और ये हकीकत। इसलिए हजरत हिज़्र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब सफर पर जा रहे थे तो रात आई, एक जगह में रात गुजारी, और रात गुजारने के साथ ही उनसे खाना मांगा। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार किया कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, रोजाना मेहमान आते, हमने कोई ठेका लिया हुआ। 2 पैगंबर भूखे रहे, सुबह जाते भी दीवार टेढ़ी थी, गिरने के करीब थी। हिज़्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको ठीक करते हैं। उस वक्त तक तो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बोले, लेकिन जब दीवार उन्होंने ठीक कर दी, उस शहर वालों ने शुक्रिया भी नहीं अदा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो जलाली पैगंबर थे, फरमाया मैं थोड़ी नमाज पढ़ा, तुम्हारे मसले साथ वो तो खाना नहीं दे रहे थे और आप उनकी मजदूरियां कर रहे हैं। लौ शि'ता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, आप चाहते तो इस पर कुछ ले लेते, मजदूरी खाना तो खा लेते। तो हिज़्र अलैहिस्सलाम ने जो वाक़यात थे सब बताए, तो वो उस पर उन्होंने फरमाया व अम्मल जिदार फ़कान गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, ये दीवार 2 यतीम बच्चों की जो शहर में थे, इसके नीचे इनके माँ बाप ने खजाना दबाया। अगर अब ये दीवार गिर जाती तो लोग लूट मार करके ले जाते। फ़अराद रब्बुका, क्या फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, तेरे रब ने इरादा किया कि ये जवान हो जाएं, उसके बाद अपना खजाना निकाल दें। तो इनके साथ अल्लाह की मदद होती है। ये हजरत की जिंदा किरामत है कि वो खजाना
वो इल्म का, वो मारिफत का, वो जो हजरत ने अमानत थी, अल्लाह ने आज मौका दिया कि वो अमानत जो है अल्लाह ने इनके तरफ मुंतकिल कर दी। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर और कायम दायम फरमाए। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं बात इसलिए कह रहा था कि आपको अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया कि आप आए इस ये निस्बत पर, क्योंकि हमारे हजरत की निस्बत चारों सिलसिलों में जाकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, चाहे वो कादरिया है, चिश्तिया है, सरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, चारों सिलसिले हजरत के थे। मुझे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब वाकया था, मैं 62 में फारिग हुआ दौरे हदीस से, तो मैं लाहौर आया। मौलाना रसूल खान रहमतुल्लाह अलैह जो उस्ताद कुल फिल कुल थे, जो जामिया शरीफिया के शेखुल हदीस थे, मेरे उस्ताद भी थे और हमारे इलाके के गांव के थे। तो मैंने हजरत से कहा मैंने बैत होना। उन्होंने फरमाया कि मेरे नजर में तो हजरत लाहौरी से बड़ा आदमी, हालांकि खुद भी हजरत थानी रहमतुल्लाह के खलीफा, फरमाया मेरे नजदीक वो बड़े आदमी, अगर आप वहां चले जाएं। तो मैंने कहा जी मैंने तो शेरा वाला देखा ही नहीं है। तो एक मौलाना मुहालिम शाह साहब थे, अल्लाह बख्शे, फोत हो गए, फौज में फिर खतीब थे, वो दौरे हदीस में थे। उन्होंने कहा मैं ले जाऊंगा। हम सुबह शेरा वाले पहुंच गए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरस दे रहे थे, हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं भी बैठ के दरस में, दरस से फरागत के बाद लेन लग गई मानको मुसाफों की, मैं भी उस लेन में आया। ये पहली मुलाकात थी। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह मैंने जब हाथ दिया, हजरत ने हाथ पकड़ कर मेरे तरफ देखा, तो फरमाया आप रावलपिंडी से आए? मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं खामोश हो गया। तो वो एक हौज था, उसके पीछे कमरा था। तो हजरत मुझे इसी तरफ पकड़े पकड़े ले गए। मैंने नहीं पूछा कि आप बैत के लिए आए। हजरत ने बैत कराने के बाद फिर आए और बाकी लोगों से मुसाफा किया। तो मेरे दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि उस वक्त दौरे तफसीर के लिए तलबाए किराम दाखिला ले रहे थे। मैंने वहीं ठहरा और दाखिला लिया। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ वहाँ दौरे तफसीर में शरीक होकर 17 रमजान को हजरत ने 27 पारी पढ़ा और उनका इंतकाल हुआ। लाहौर का जनाजा, तारीखी जनाजा, इससे बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा हजरत रहमतुल्लाह अलैह का, लाखों का। तो उसके बाद 3 पारे रह गए। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह से हमने वो 3 पारे पढ़े। हजरत का इंतकाल होने के बाद फिर सिर्फ 3 लताइफ का सबक मेरा हुआ था। तो फिर मैं हैरान हो गया कि क्या हो गया। तो मैं फिर मौलाना रसूल खान रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। तो हजरत ने फरमाया कि अब आप इस्तिखारा कर लें। तो मैंने इस्तिखारा किया। तो मैं देखता हूँ कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह में एक छोटा सा दरख्त है, उसके साए में खड़ा हूं। तो हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं उधर से, घोड़ों पर सवार हैं, बड़े लोग ही पीछे। तो सब मुतशर्रे, तो वो जा रहे हैं। मैं जो खड़ा था तो मुझे यहाँ से पकड़कर अपने साथ बैठाया घोड़े पर, और आगे जाकर एक दरख्त था बड़ा, उसके नीचे चश्मे थे और थड़ा सा बना है। तो लोग जिक्र कर रहे हैं वहां। तो मुझे वहां उतारा, उनके तरफ इशारा किया। मैं बैठकर मैं यानी ख्वाब में जिक्र कर रहा हूं। तो मैंने जब मजलिस खत्म हुई तो मैंने किसी पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा जी ये मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। बस ये मैंने ख्वाब देखा। सुबह मैंने मौलाना रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत मैंने ये ख्वाब देखा।
तो मौलाना रसूल खान अब्दुल्ला फरमाया कि वो तो आए हुए हैं शिमला पहाड़ी के साथ सूफी अब्दुल हमीद के घर में, आप चले जाए। मैं आया तो बड़े उलमा थे, काजी शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौला जमाल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे। तो काजी साहब को मैंने ख्वाब सुना, इस तरह मैं आया तो मुझे ले गए, ले जाके उन्होंने हजरत के सामने कि हजरत शहजादे हैं, आले रसूल हैं, हजरत आपसे निस्बत कायम करने आए। तो हजरत ने आंखें खोली, इस्तिग़राक़ में थे, बीमार भी थे, तो मुझे बुलाया, उनसे निस्बत कायम हुई। 2-3 महीने के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। तो 64 में मैं हज के लिए गया। ये अपना किस्सा शुरू हो गया, आपकी दूसरी तरफ न ले जाए कि ये अपनी तारीफें कर रहा है। ये कुदरती हजरत के मज़ार मुबारक साथ और हमारा अकीदा है कि हमारी बातें जो हैं वो पहुंच रही हैं। मैं बड़े इख्तियात के साथ बात कर रहा हूँ। तो हजरत 12 हज के लिए गया तो मदीना मुनव्वरा जब हम गए तो मुझे एक डॉक्टर साहब की पिंडी के होने का, आप अगर मिलना चाहते हैं तो मैं मौलाना अब्दुल गफूर मदनी रहमतुल्लाह अलैह से आपको मिला। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि उनका ताल्लुक हमारे इलाके से था, जुदबा के थे, काला डाटा बटग्राम के साथ हमारा इलाका एक। मैं जब मिलने गया तो तारुफ को मेरे वाले सर रहमतुल्लाह अलैह को जानते थे। तो हज़रत ने फरमाया कि आपने दोपहर का खाना यहाँ खाना। तो मैं दोपहर को चला जाता था। 12-16 दिन हम रहे। मौलाना सैयद बद्र आलम रहमतुल्लाह अलैह भी उस वक्त वहां थे। तो असर के बाद उनसे मिलते, जोर के बाद उनके पास। तो मैं एक दिन देखता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में चीनी बरस रही और बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, और मैं अपनी झोली भर भर के मौलाना अब्दुल गफूर मदनी रहमतुल्लाह के घर ले जाता हूँ, सेन में ढेर करता हूँ। मैंने ये ख्वाब हजरत को सुनाया तो हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आपका किससे ताल्लुक है? मैंने सब किस्सा सुनाया। फरमाया उनका तो इंतकाल हो गया, अगर मुझसे निस्बत कायम करें तो आप आले रसूल हैं, आपकी वजह से मुझे फायदा हो जाएगा। मैंने कहा जी मुझे क्या एतराज़ है? तो बैत हुआ। फिर उसके बाद कराची तशरीफ लाए, दुराजी कॉलोनी में मुझे बुलाया। तो कई दिन यहाँ, तो फिर अचानक हजरत ने फरमाया वापस जाता हूँ। जुमेरात को तशरीफ ले गए और जुमे के दिन इंतकाल हो गया। जुमे के बाद उनका जनाजा हो गया। हम फिर ऐसे रहे। फिर मैं हज के लिए गया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक तो था, तशरीफ ले जाते थे पिंडी में, अब मुलाकात होती थी, मैं मिलने जरूर जाता था, लेकिन ताल्लुक नहीं था। ये तो मैं से फारिग होकर कुर्बानी से कपड़े अपने साफ कर रहा था, तो इतने में हाफिज गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिले। उन्हें फरमाया कि आपको हजरत रहमतुल्लाह अलैह याद फरमाते हैं। मैंने कहा हजरत को कैसे पता? फरमाया 3 दिन से हजरत सदीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि शाह साहब आए, उनसे मुलाकात करें। 3 दिन से कह रहे हैं। ये है कश्फ इल्हाम, ये तो हमारा हक मसला है, ये है दिल की सफाई की बात है। तो मैंने कहा हजरत मैं तो अभी जा रहा हूँ तो आप ज़ियारत के लिए, कल इंशाअल्लाह। कहाँ है? उन्होंने कहा अमीन अरब के खेमे फलां नंबर खेमा था। दूसरे दिन हम चले गए, और भी साथी थे मेरे साथ। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा शाह साहब आपने अरबा नहार पढ़ा है? मैंने कहा जी हाँ। मब्दा माद पढ़ा है? मैंने कहा जी पढ़ा है। अल कौलुल जमील पढ़ा है? मैंने कहा जी हाँ। फरमाया शाह साहब क्या फरमाते हैं कि उस्ताद फोत हो जाए और किताब अधूरी रह जाए तो आदमी किताब ठप करके रख लेगा या उस्ताद की तलाश करे? मैंने कहा तलाश करेगा। मैं समझता था कि मैं कुछ कहा नहीं। मैंने कहा हजरत फिर
कल इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। दूसरे दिन हम मक्का मुकर्रमा चले गए जुमेरात। जुमे के दिन असर के बाद मैं तवाफ कर रहा था तो कारी मोहम्मद साबिर साहब से, अल्लाह बख्शे हो, मर्दान ज़ैदा की हजरत के खलीफे थे, उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा पीछे से। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा हजरत बुला रहा है। हजरत कहाँ है? कि हजरत मकाम इब्राहिम के पीछे असर करते हैं। मैंने कहा मैं जरा तवाफ मुकम्मल करके आ जाऊं। फरमाया, हजरत ने फरमाया कि जैसा मिले जैसे मिले पकड़ के ले। बस मेरे 3 तवाफ रहते थे, मैं चला गया। तो हजरत ने जाते पूछा नहीं है, हजरत ने हाथ देकर अंदर का उंगली यहाँ रखी। तो अल्लाह की कुदरत में, तो अल्लाह की बरकत भी थी, तो अल्लाह ने ऐसा किया कि सारे लताइफ वो हरकत करने लगे। हाफिज गुलाम हबीब साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कारी अब्दुल मनान साहब से कराची के, और भी बहुत से हजरात ने, सब ने तजदीद बैत की। वहां की काफी दिन हजरत के साथ रहे। यहाँ हम आए तो हजरत के बड़ी साहबजादी हमारी बहन निकाह की तकरीब की हजरत ने बुलाया। तो यहाँ जब आए तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने, जुमे का दिन था, तो हजरत ने फरमाया कि तकरीर आप करेंगे और निकाह का खुतबा मुफ्ती फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह देंगे और नमाज में पढ़ाऊंगा। तकसीम में कहा मेरी तकरीर होगी असमत अंबिया अलैहिस्सलाम का, और इरादा ये था कि हम जुमे के बाद हमारी पिंडी की जमात जो है वापस जा रही थी। प्रोग्राम बना हुआ था कि जुमे से फारिग होकर हम जाएंगे। तो जुमे के नमाज के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान फरमाया कि शाह साहब की तकरीर अधूरी हुई, असमत अंबिया पर तकरीर होगी, हुर्मत सहाबा पर नहीं हुई। रात को इशा के बाद हुर्मत सहाबा पर तकरीर करेंगे। अब हम रह गए। रात को बयान हुआ, मदरसा मालिकिया, हम चले गए रात को। अब प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। सुबह तहज्जुद के टाइम मैं देखता हूँ मेरा सर ख्याल आ रहा है। मैं देखा तो हजरत खड़ी, फरमाया अब तहज्जुद पढ़ करना मेरे मुराकबे वाले कमरे में। मैं इस कमरे में आ गया तो हजरत ने तवज्जो दी। हजरत की तवज्जो का जो खिलाफत की तवज्जो देते थे, उसको खिलाफत देते थे कि जिसके लिए या तो ऊपर से चादर आ जाती थी या तस्बीह लटक जाती थी। ये कैफियत होती थी। सुभान अल्लाह। तो वो बहरहाल तवज्जो, फिर नमाज का टाइम हो गया, हजरत ने तवज्जो सलब की, नमाज पढ़ी, लेकिन कैफियत मेरी बड़ी अजीब थी। फिर मुराकबे में चला गया। जब मैं होश में आया तो खिलाफत हजरत ने लिखी हुई थी, पीछे जमात खड़ी थी, उनका ख्याल था कि शायद मसला हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमारी सादत कि इस अजीम लड़ी में अल्लाह ने हमारा नाम, में तो किस काबिल नहीं हूं, लेकिन इस लड़ी में अल्लाह ने हमारा नाम कर लिया। और ऐसे अजीम हस्ती के साथ हमारा ताल्लुक है। हमारा ईमान है कि क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हजरत जो अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया अल्लाह के सब में होंगे, तो इंशाअल्लाह उनके गुलाम उनके साथ होंगे। ये बैत करने का मकसद ही ये होता है कि ये सिलसिला चलता है हुजूर तक, और ये फैज भी उधर से आता है। तो अब उसका मकसद ये होता है कि जब आप इस लड़ी में आ गए तो आप उन औलिया अल्लाह के साथ, आपके सबके साथ निस्बत कायम हो गई, दो जहान के सरदार तक। अलमरउ मअ मन अहब्बा, दुनिया में जैसे मोहब्बत होगी उसके साथ आदमी क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ताला हमारा हशर हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ और अपने नेक बंदों के साथ फरमा दे। तो आप खुशकिस्मत लोग, इसलिए आप यहाँ आए हैं तो अपने आप को कुछ बनाएं।
और वो दो चीजें यहाँ होती, मैंने अर्ज किया कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है, किसी और मकसद के लिए नहीं है, ये अल्लाह से जोड़ पैदा करने के लिए है। और अल्लाह से जोड़ पैदा करने के लिए दो चीजें हैं, दो शर्तें हैं, एक अकायद हक़ा और दूसरे आमाल सालिहा। जो मैंने आयत पढ़ी थी, अकायद हक़ा और आमाल सालिहा। अकीदा किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, अगर आपके अकीदे में फर्क हो, शिर्क की बू भी हो, आपका ईमान जब मुकम्मल नहीं है तो उस आमाल का कोई फायदा नहीं। अकीदा जब मजबूत हो जाए उसके बाद आमाल सालिहा कौन से? वो आमाल के जिन पर दो जहान के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की मोहर लगी, उसको कहते हैं अमल सालिह। अगर आप अच्छे से अच्छा अमल करते हैं लेकिन उसका शजरे नसब दो जहान के सरदार तक नहीं पहुंचता तो वो अमल काबिल कबूल नहीं। आप देखें मसलन सुबह की नमाज है, आप कहीं शाह साहब तो साल में एक मरतबा, अभी तो 2 साल दरमियान में कोरोना था, अगले साल हम हाजिर भी ना हो सके, तो आप ऐसे करें, आप आले रसूल हैं, नवासे रसूल हैं, तो आप 2 के बजाय 4 रकात पढ़ा लें। देखो कुरान भी ज्यादा हो जाएगा, सजदे भी ज्यादा हो जाएंगे, रुकू भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं 4 पढ़ा लूं नमाज हो जाएगी? बोलो नमाज क्यों? कुरान में तो नहीं आता कि सुबह की 2 रकातें, मगरिब की 3 रकातें, इशा की 4 रकातें। ये अल्लाह के प्यारे हबीब का अमल है, हुजूर का। आपने उसके खिलाफ किया, अमल तो है लेकिन साले नहीं। आपकी वो 2 रकातें भी चटो। आप मसल से अजान देते हैं, आपकी अजान का आगाज होता है अल्लाह अकबर से और खत्म कहाँ होती है? ला इलाहा। अब आगे पढ़े मोहम्मद ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। पूरे खानेवाल में शोर होगा कि हजरत के मस्जिद का मुअज्जिन पागल हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, बेदीन हो गया। हजरत से कहेंगे जिसको तब्दील करें, इसका तो दिमाग ठीक नहीं है। भाई क्या हो गया? और जी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, भाई कलमा पूरा हुआ ना? तो वो कहेगा नहीं, कलमा तो पूरा हुआ लेकिन 2 जहान के सरदार के अजान के आखिर में कलमा पूरा नहीं है। अगर पूरा करेंगे तो अजान नहीं होगी। समझे मेरी बात? ये है अमल सालिह। आप मसलन 4 रकात की नमाज, आप 2 रकात के बाद बैठकर अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना था, आपने आगे दरूद पढ़ना शुरू किया। दरूद इब्राहिमी पढ़ा जो सबसे अफजल दरूद है। हमारे अकाबिर का यह अकीदा है कि फजाइल के एतबार से दरूद पाक से अफजल वजीफा कोई नहीं। क्यों? कोई नेकी करें, मन जा बिल हसनते फलू अशरु अमसालिहा। एक नेकी करोगे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह के प्यारे अभी फरमाते हैं जो मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा, जिस हाल में पढ़ेगा, अल्लाह हमेशा कबूल फरमाएंगे। हर दफा पढ़ने के बदले में 40 इनामात मिलेंगे, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 नेकियां मल्लामी में लिखी जाएंगी। 10 दफा अल्लाह खुद रहमत भेजता है उस शख्स पर जिसने अल्लाह के प्यारे हबीब पर दरूद पाक पढ़ा हो। एक मरतबा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली व सहबी वसल्लम। मेरे दोस्तों, दरूद पाक अफजल वजीफा है और इसलिए दरूद पाक से सब कुछ मिलता है।
आप कसरत से दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह आपके मसाइल हल फरमाएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं वज़ाइफ पढ़ता हूँ, अपने औकात को तकसीम किया, आधा हिस्सा दरूद पाक के लिए, आधा बाकी वज़ाइफ के लिए। फरमाए दरूद पाक के लिए इजाफा कर लेगा तो और फायदा होगा। अर्ज के हुजूर फिर मैं 2 हिस्से वक्त दरूद पाक के लिए और तीसरा हिस्सा बाकी वज़ाइफ के लिए। फरमाया अच्छी बात है, अगर दरूद पाक के लिए और इजाफा कर ले तो बेहतर होगा। अर्ज किया हुजूर फिर मैं कोई वजीफा नहीं पढ़ूंगा, आप पर दरूद पाक ही पढ़ूंगा। फरमाया जब दरूद पाक ही पढ़ेगा तो अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत के सारे मुश्किलात अपने ज़िम्मे ले लेंगे। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरा करीब वो शख्स होगा जो मेरे ऊपर कसरत से दरूद पढ़ेगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, अरिमत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब, अगर आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं फिर भी कोई फायदा है? फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम किया कि नबी के जिस्म का एक बाल भी जाया कर ले। फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह के नबी अल्लाह के जिंदा होते हैं, उनको रोजियां मिलती हैं। और जब आप दरूद पढ़ेंगे, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्दि युबल्लिगूना मिन उम्मती अस्सलाम, आप मीनार वाली मस्जिद में दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते लेकर प्यारे हबीब के दे रोज़े अक़दस पर हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे कि फलां के बेटे ने इतने मर्तबा आप पर दरूद पाक पढ़ा। हुजूर फरमाते हैं मैं उसके दरूद का जवाब दूंगा। इससे बड़ी सादत और क्या है? लेकिन यही दरूद पाक वक्त होता तो मैं दरूद पर बात करता। यही दरूद पाक अफजल दरूद अगर आप छोटे कायदे में पढ़ेंगे तो सारे उलमा, चाहे वो किसी मक्तब फिक्र का हो, वो कहेगा जनाब आपने क्या किया, आपने दरूद पाक पढ़ा, या तो आपको सजदा सावा करना था, सजदा सावा नहीं किया तो आपका नमाज वाजिबुल इआदा है। भाई क्या जुर्म मैंने किया, आपने दरूद पढ़ा, भाई दरूद क्या मुनकर है? उन्होंने कहा मुनकर नहीं हो, यहाँ हुजूर से साबित नहीं। समझे मेरी बात? ये 3 बातें ज़हन में रख ले। इसलिए अल्लाह के सारी दुनिया के आमाल आप करें और ज्यादा से ज्यादा वज़ाइफ पढ़े और नफलें पढ़े और चिल्ले काटे, तिलावतें करें, सदका खैरात करें, लेकिन 2 गुनाह ऐसे खतरनाक हैं जिसके इर्तिकाब से सारी उम्र की नेकियां ज़ाय हो जाती। कौन से? एक अल्लाह की तौहीद और दूसरे अल्लाह के प्यारे हबीब की तौहीद। अल्लाह की तौहीद क्या है? कि अल्लाह के ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना, किसी को नफ़े नुकसान का मौसर हकीकी समझना। हुजूर की तौहीद क्या है? कि अल्लाह के प्यारे हबीब के दीन में मिलावट करना। अल्लाह ये 2 अमाल ऐसे हैं कि जिससे सारी उम्र की नेकियां। मसलन पहली बात मैंने ये की कि शिर्क से सारे अमाल ज़ाया होते हैं। कुरान पाक कहते हैं कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। फरमाए मेरे प्यारे हबीब ऐलान फरमाए, आया अल्लाह के सिवा तुम मुझे कहते हो कि मैं रब के दरवाजे को छोड़कर किसी और के दरवाजे पर झुक जाऊं, किसी और को हाजात मुश्किलात में पकारूं। अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलून, वलक़द ऊहिया इलैका,
वइलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, मेरे प्यारे हबीब हमने आपके तरफ भी वही की और आपसे पहले सवा लाख अंबिया अलैहिस्सलाम के तरफ क्या, ला इन अशरकता, ए नूह अलैहिस्सलाम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए ईसा अलैहिस्सलाम, ला इन अशरकता, अगर आप भी मेरे ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराएं, ला यहबतन्ना अमलु, आपके अमल का कख भी बाकी नहीं रहे। अल्लाह ने नबियों से खिताब, हालांकि जमहूर आले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले भी गुनाह से पाक, नबूवत के बाद भी गुनाह से पाक, मासूम। मासूम उसको कहते हैं जो गुनाह का तस्वुर भी न करता। अल्लाह ने सवा लाख नबियों को मासूम रखा और शिरक तो अकबरुल कबाइर है, लेकिन अल्लाह ने नबियों को क्यों खिताब फरमाया, ताकि खानेवाल वालों को पता लग जाए कि शिरक इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर उसका इर्तिकाब नबी भी करे तो वो भी माफ हो, तो नूरदीन खैरदीन मामदीन करेगा तो माफ हो जाएगा नहीं। ला इन अशरक ला यहबतन्ना, एक मैंने अर्ज किया कि इससे अमल ला यहबतन्ना, दूसरा अल्लाह के नबी की तो कुरान पाक कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालों अपने आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद न करो, अपने रस्म रिवाज को, अपने खानदानी रिवाजात को, अपनी बिरादरी की रिवाजात को आगे करके प्यारे हबीब के तरीके को पीछे छोड़ दो। ला तजरू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से अपने आवाज को बुलंद, जहां नबी का हुक्म आ जाए सर तस्लीम, बस आगे इजाजत, फलां कहता है, फलां कहता है, मौलवी कहता है, पीर कहता है, सूफी कहता है, जो मर्जी कहता जाए, हुजूर के मुकाबले में किसी की पीरी मुरीदी भी नहीं चलती, किसी की बुजुर्गी नहीं चलती। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका वला तजरू लहू बिल कौल कजारे बादिकुम लिबास, जैसे एक दूसरे को बुलाते हो अब्दुल्ला, ओ अब्दुर्रहमान, ओ फलां, इस तरह मेरे नबी को न पकारा करो। जब नाम लो साथ को सल्लल्लाहु अलैहि, नाम सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अदब है, सवाब भी मिलेगा, अदब भी होगा। हुजूर ने फरमाया जो मेरा नाम सुनकर भी मेरे ऊपर दरूद नहीं पड़ेगा, उससे बड़ा बखील कोई नहीं है, तो इसलिए बड़ा जुल्म भी कोई नहीं है। फला तजरू लहू बिल कौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, क्यों अंतहबत आमालुकुम, अंतहबत तुम्हारे अमाल का कख भी बही नहीं रहेगा, व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम कहोगे हम इश्क करते, मोहब्बत करते, आशिकान रसूल। फरमाया आशिक वो होता है इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, जो अल्लाह के हबीब का ताबेदार होगा, आशिक होगा। इसलिए कि हुजूर की सुन्नत के ऊपर तीन हक, कितने? तीन हक, अजमत है, इत्वाअत है, मोहब्बत है। अजमत के माने क्या कि सारे कायनात से आला और अफजल हस्ती, वो नूरियों से आला, नारियों से आला, खाकियों से आला, नबियों से आला, वलियों से आला, कुतुबों से आला, गौसों से आला, अबरार से आला, अखयार से आला, नुकबा से आला, नुजबा से आला, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन जैसे न कोई आया, न क़यामत तक कोई आए।
मेरे तो एक तो पहले ये है, इसको कहते हैं अजमत। जब आपका ये अकीदा होगा कि वो सबसे आला है, तो आपका ज़मीर आपको मजबूर करेगा कि फिर गुलामी आला की करनी चाहिए, गुलामी आला की करनी चाहिए। उस शादी में, गमी में, तिजारत में, अमारत में, सूरत में, सीरत में, अखलाक में, आदात में, किरदार में, गुफ्तार में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करेंगे तो फिर समझे कि ये तो बहुत ऊंचा मकाम है जो आपको मिल गया। लेकिन रास्ते में कई रुकावटें होंगी, कभी बिरादरी की रुकावट, कभी बीवी रुकावट बनेगी, और जी ये हमारी बिरादरी का मसला है, और जी हमारा नक कट जाएगा, ये फला रस्म फला रिवाज। अगर सबसे तोड़कर हुजूर से रिश्ता जोड़ेंगे तो आप शेदाई बन जाएंगे, और जब हुजूर से रिश्ता तोड़कर लोगों से जोड़ोगे तो हलवाई बन जाओगे। अब आपकी मर्जी हलवाई बनते हैं कि शेदाई बनते हैं? नहीं जी, मेरे बात को। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्लाह अपने हबीब के लिए जिस जमात का इंतखाब फरमाया, जैसे हुजूर की 3 निस्बतें, ये अजमत, इत्वाअत, मोहब्बत। मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब का महबूब महबूब बन जाए और महबूब का मबगूज मबगूज बन जाए। जिससे आपको मोहब्बत हो, उसको जिससे मोहब्बत हो आपको भी उससे, और आपको जिससे मोहब्बत हो उसको जिससे नफरत हो आपको भी उससे नफरत हो। यह है मोहब्बत का तकाजा। इसलिए फिर हुजूर की 3 निस्बतें, अब जैसे 3 हुकूक के 3 निस्बतें, इनमें कोई निस्बत भी अगर आप काटेंगे तो हुजूर से निस्बत कट जाएगी। जब हुजूर से निस्बत कट गई तो अल्लाह से भी निस्बत कट गई, क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह के हबीब तक पहुंचना जरूरी है, और हबीब तक पहुंचने के लिए ये तीनों निस्बतें हैं। वो क्या है? असहाब रसूल हैं, अज़वाज रसूल हैं, औलाद रसूल। जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। बीमार लोग तो सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि उनको पता है कि हम अपनी दुकानदारियां चलाएंगे, सबको मानेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी तो दुकानदारी नहीं चलेगी। इसलिए लोग पैसे कमाते हैं नामों को लेकर। हमारे लाहौर में हैं साहब, आलामा साहब, तो मुझे कहा शाह साहब हमारे जाकिरीन को तो इस दफा बाजार गर्म हो गया, दुकानें चमक गई, क्योंकि हालात ऐसे बन गए। पहले जो 10 लाख लेता था अब 40 लाख का मुतालबा, क्योंकि झगड़े जब होंगे तो फिर पैसे देते लोग तो इसके साथ। लेकिन जब तीनों निस्बतें कायम करेंगे कोई झगड़ा नहीं होगा। असहाब रसूल ये इंतखाब अल्लाह ने किया, इख्तारहुमुल्लाहु लिसोबति नबीही, अल्लाह ने अपने नबी के सोबत के लिए उनको चुना। ये आए नहीं लाए गए। यही वजह है कि जहां अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद है वहां सहाबा की तादाद, वो भी 1.25 लाख, ये भी बोलो। वूल में 313 वो जिनको नबूवत के साथ रिसालत मिली, किताब मिली, शरीयत मिली, तो नबियों में रसूल अफजल वो 313, और हुजूर के 1.25 लाख साहबा में भी 313 वो जो बदर में शहीद हुए। हमारा अकीदा है वो सबसे अफजल है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया फफलू मा शि'तुम कद गफरतु लकुम, जो कुछ भी करो अब तुम्हारी बख्शिश होगी, तुम सारे जन्नती। ये भी 313। फिर 313 अंबिया अलैहिस्सलाम में 4 पैगंबर उलुल अज़म बड़े शान, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इनमें भी 4 उलुल अज़म है। सैयदना सदीक अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा, वो भी 1.25 लाख, ये भी वो भी 313, ये भी
313, वो भी 4, ये भी 4। क्यों कि 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम के कमालात अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के जात में जमा फरमाकर 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम के कमालात के जामे जात बनाई और 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम के तालीमात का निचोड़ अल्लाह ने प्यारे हबीब को किताब और सुन्नत की शक्ल में दे दी। जब हुजूर तशरीफ ले जाने लगे तो 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम की अमानतें 1.25 लाख सहाबा के हवाले कर। यही वजह है कि एक एक सहाबी एक एक नबी की अमानत का अमीन है। जहां अंबिया अलैहिस्सलाम पर तनकीद हराम है, वहां सहाबा किराम पर भी तनकीद हराम है। वक्त नहीं तो इस पर अर्ज करूं, आप हदीस देख लें। और हुजूर की अज़वाज मुतहरा, कुरान कहते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी तुम्हारे जान से ज्यादा करीब है और नबी की बीवी तुम्हारी क्या लगती है? बीवियां क्या है? जोर से कहो, माए हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं अल जन्नतु तख्त अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है माओ के कदमों के नीचे है। फिर माँ भी ऐसी। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरे वही का आधा हिस्सा पूरी उम्मत से लो, आधा हिस्सा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से लो। माँ भी ऐसी सैयदना अबी हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रवायतें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इतनी अजीम शान वाली होकर फिर हुजूर की शान, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्यों शान फरमाती हैं हुजूर के हुस्न जमाल बयान करती है। फरमाती हैं कि एक दफा मैं कपड़े सी रही थी, रात की तारीकी में मेरे चिराग गुल हो गया। मैं उसके लिए उठी तो हाथ से सुई गिर गई, अंधेरा हो गया। इतने में 2 जान के सरदार तशरीफ लाए। मैंने अर्ज़ किया हुजूर ठहरिए। फरमाया आयशा क्या बात है? हुजूर सुई गिर गई है, कहीं आपके पांव मुबारक में चुभ न जाए। मैं करीब आकर हुजूर तशरीफ लाए, आगे के दांत मुबारक जब ज़ाहिर हुए ऐसी चमक जमीन पर पड़ी कि मुझे अंधेरे में सुई नजर आई। फरमाया मता यब्दू बिल्लैलिल बहीम जबीनुहु, मता यब्दू बिल्लैलिल बहीम जबीनुहु यलुह मिस्ल मिस्बाह दुजल मुतवक्किदी। अगर अंधेरे रात में आपका चेहरा नूर जाहिर हो जाए, सारी दुनिया ऐसी चमक जाए जैसे 14वीं का चांद निकला है। यही उम्मुल मोमिनीन एक जगह में हुजूर की शान बयान करती हुई अजीब नक्शा पेश किया। फरमाती लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सु व शम्सी तालिउन, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सु। एक हमारी सूरज है, एक आसमान की सूरज है। अल्लाह की कसम हमारी सूरज आसमान की सूरज से करोड़ों दर्जे ज्यादा हसीन और जमील। क्यों? फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फजरिन व शम्सी तालिउन बादल इशाई। वो सूरज तो तब तुलू होता है कि दुनिया में रोशनी फैल जाती है, उसमें इजाफे के लिए हमारे सूरज का तुलू ऐसे दौर में हुआ कि जहाँ पूरी दुनिया पर कुफ्र की घटाएं छाई हुई थी और शिर्क के दौरे थे। अल्लाह के घर में 360 बुत रखे हुए थे। फिर सब्र के लिए अलग खुदा, हजर के लिए अलग खुदा। जैसे अल्लामा खाली ने नक्शा खींचा है कि कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबुल था, किसी का सफा था, ये उज़्ज़ा पे वो नाइला पर फिदा था। इसी तरह गर्दन नया एक खुदा था।
वो नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाला, वो अपने पराई का गम खाने वाला, खताकार से सरगुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, उतर कर हरा से सोए कौम आया और एक की मियाँ साथ। ये कड़का था बिजली का यासों से हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज से सोती बस्ती जगा दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि तीन निस्बतें अस्हाब रसूल, अज़वाज रसूल, औलाद रसूल, जब तीनों निस्बतें कायम करोगे कोई झगड़ा नहीं रहेगा। जहां सहाबा की शान है, जहां अज़वाज मुतहरात की शान है, वहां हुजूर के खानदान की शान है। और खानदान में भी वो शहजादे जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के बोलो सरदार होंगे। वल फातिमा सैयदतुल निसाए आलिल जन्नह, हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार होगी। अगर जन्नत में जाना है तो फिर आले बैत से प्यार और मोहब्बत करना जरूरी है। और वे ऐसे भी नहीं थे जिन्होंने अपने नाने के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हजरत इमाम अली मकाम ने पूरा खानदान उस दीन के लिए कुर्बान करके जो प्यारे हबीब लेकर आए थे, जिसको खुलफा राशिदीन ने फैलाते हुए 26 लाख मुरब्बा मील पर सईदना फारूक आजम ने इस्लाम का झंडा लहराया। जब उसमें खलल आने लगा, रुकावटें पैदा होने लगी, हजरत हुसैन मैदान में आकर पूरा खानदान कुर्बान किया, लेकिन यजीदी निजाम को मुस्तरद किया। आज वो यजीदी निजाम चलता है और हम उनके साथ ही चलते हैं। हम कहते हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं। कैसे हुसैनी हसनी हो? निजाम वो ही है जिसके खिलाफ हजरत हुसैन ने कुर्बानी दी थी। वो मुसल्लत अंग्रेज का निजाम हमारे ऊपर, जबर तशद्दुद का निजाम, बददियानती का निजाम, खयानत का निजाम, सब कुछ हमारे पास इस वक्त। इसलिए मामले खराब हैं, हमारी झगड़े क्यों हैं? इसलिए कि निजाम ही नहीं। ये तो हम कहते हैं कि अब मदीने की रियासत तो तब बनेगी कि मदीने का निजाम आ जाए। मदीने का निजाम क्या था? किताब सुन्नत। इस पर आ जाओ, मुल्क का निजाम, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें ऐसी निस्बतें दी, काश हम तीनों निस्बतों को कायम रखकर और सहाबा किराम की अजमत, मोहब्बत जो हमारी हुजूर के दरमियान वास्ता है, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज दीन जिंदा है। और हजरत हसनैन करीमैन की वो अजीम कुर्बानियां आपके सामने आ जाएं, आप उनके नस्ल पर चलें। और ये सिलसिला चलते चलते अल्लाह इसी खानदान से आखिरी हजरत इमाम महदी आएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते अल महदी मिन इतरती, महदी भी मेरे औलाद से, हजरत फातिमा का बेटा हो। और ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर की नुसरत के लिए आएंगे। दुनिया के अंदर अदल कायम होगा, यहूदियत का खात्मा होगा। आज बदकिस्मती से हम यहूदियों के नाम भी लेते हैं, उनसे दोस्तियों के हाथ बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, ये लोग हमारे नहीं हो सकते। ये हमें बड़ा मुगालता है, हमें बड़ा धोखा है, हम नहीं समझते। अल्लाह फरमाती या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुम औलिया, इनको दोस्त मत बनाओ, ये आपस में दोस्त हैं। और जो बनाएगा फ़इन्नहु मिन्हुम, वो उनसे हो जाएगा। फिर तो हमारा कष्ट भी नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को दुश्मन समझो, ये हमारे खैरख्वाह नहीं हो सकते। आज हम यहूदी ईसाइयों को खुश करते हुए आपस में लड़ते, एक दूसरे पर फतवे चलते। तो जब आप फतवे अपने ऊपर चलाएंगे, उनका कैसे मुकाबला करेंगे? वो कहते जो हमें काफिर कहते हो तो तुम आपस में भी कह रहे हो। मैं एक दफा बरतानिया गया, बात खत्म करता हूँ। मैं गया तो वहां राइडेल में जगह में 12 रबीउल अव्वल को मेरी तकरीर थी और शान मुस्तफा उन्वान था।
और मैं शान मुस्तफा पर ज़बान हज़रत ईसा इस उन्वान पर मेरी तकरीर की। मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता था, मौलाना अकरम साहब थे वहाँ, वो तर्जुमानी करते थे, ये मियाँ वाली के थे, उनको तो अंग्रेजी सबको आती है, तो वो तर्जुमा करते थे। तो 17 ईसाइयों ने मेरे हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान, लेकिन एक आया उसने मुझे कहने लगा, पता नहीं अंदर से मुसलमान था या ईसाई था, कहने लगे शेख मैं कौन सा मुसलमान बनूं, बरेली बनूं या देवबंदी बनूं, शिया बनूं, अहले हदीस बनूं? एक बनूंगा दूसरे मुझ पर फतवे लगाएंगे, तो मैं तो फिर काफिर का काफिर रहा। मैंने मौलवियों से कहा इसको जवाब दे दो, क्या क्या क्या, तो हम जब फतवे लगाएंगे, फतवे क्यों लगते हैं कि हमने उस हुजूर की निस्बतों को काटा। तीनों निस्बतों को कायम करके कोई फतवा नहीं चलेगा। हासिल हमारे सफों में इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो बताया कि देखो, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मिलना चाहता है, अल्लाह का दीदार करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, चाहते हो कि नहीं चाहते? जो चाहते वो हाथ बुलंद कर, माशाअल्लाह सब चाहते हो, अल्लाह सबको ले जाए। अल्लाह फरमाते दो शर्त, फलियामल अमलन सालिहा, अपने अमाल को साले हुजूर के तरीके के मुताबिक बनाओ, बिदअत से बचो। किसे? बिदअत से बचो। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब के इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह को इबादत में वहदहु ला शरीक, अल्लाह के प्यारे हबीब को इताअत में वहदहु ला शरीक, उसके इबादत में कोई शरीक नहीं, हुजूर के इताअत में कोई शरीक नहीं। वो खुदाई में वहदहु ला शरीक है, ये मुस्तफाई में वहदहु ला शरीक है, न शरीक उसका न शरीक इसका। जब ये अकीदा रखोगे तो इंशाअल्लाह बन जाओगे, जन्नत में जाओगे। और ये सब कुछ मिलता है इस दरवाजे से, क्योंकि जब अमल के लिए आप आएंगे तो अहलुल्लाह के पास आएंगे। इंसान दो चीजों से मुरक्कब है, एक ये ज़ाहिरी जिस्म है, एक इसके अंदर एक चीज है, रूह है। असल चीज रूह है, ये तो उसका लिफाफा है। तो अब जैसे जिस्मानी बीमारी के लिए डॉक्टर होते हैं, उनके पास हकीम होते जाना पड़ता है, तो रूह का दर्जा तो जिस्म से बहुत आगे है, क्योंकि असल जन्नत में ले जाने वाली चीज रूह है, जिस्म नहीं है। ये जिस्म को रूह उठा कर ले जाएगा, ये जिस्म को रूह, और रूह तब ले जाएगा कि आप रूह को रूहानी गज़ा दें, रूहानी गज़ा दें। तो रूहानी गज़ा अल्लाह वालों के पास से मिलती है। इसलिए जो फरमाते हैं कि ए बिसर मोमिना जिक्र खुदा बस यार को, ता तो दर्दी दर्द आलम ज़ागरो। ईमान वालों ज्यादा अल्लाह को याद करो, दुनिया आखिरत में इज्जत मिलेगी। और फरमाए जिक्र हक आमद गज़ा ए रूहरा, और मरहमद ई दिले मजरूहरा। हमारे हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इंसान के दो हिस्से, एक रूह एक जिस्म है, और जिस्म के दो हिस्से में कल्ब है, कालिब है। एक कल्ब है, एक कालिब है। कुरान पाक के अंदर भी दो किस्म की आयातें, अकायद की और अमाल की। तो फरमाया कल्ब की इस्लाह अकायद से होगी, और अमाल की इस्लाह जिस्म की इस्लाह अमाल से होगी। और अमाल का तरीका आपको अल्लाह वाले बताएंगे। ये जिस तरह
डॉक्टर जिस्मानी बीमारी के मुआलिज है, ये रूहानी बीमारी के मुआलिज है। जब तक इनसे ताल्लुक नहीं रहेगा तो मंजिल तक पहुंच नहीं सकोगे। मौलाना रहमान इसलिए तो फरमाते हैं कि यार या बद, यार या बद, तुझे साथी चाहिए, तन्हा इस रास्ते पर मत जाओ, बिगड़ जाओगे, कोई गुमराह कर देगा। यार या बद रा तन्हा मरो और असरे खुद अंदरी सहरा मरो। तुझे साथी चाहिए, तना न जा, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ डाल दे। हजरत ख्वाजा साहब से अपने आप को वाबस्ता करके जब हजरत से वाबस्ता होंगे तो हजरत कुतुबुल अख्ताब से वाबस्ता होंगे, फिर शाह फजल रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता होंगे, फिर चलते चलते मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता होंगे। तो ये सिलसिला हमारा सिलसिला तो ज़हाब है। हमारे बुजुर्गों का अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के शिरक की बीमारी से, बिदअत की बीमारी से हमारे अकाबिर पाक थे, मुत्तबे सुन्नत। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह तो इतना इख्तियार करते थे कि कभी किसी के घर का खाना भी नहीं खाते थे, अपने साथ ले जाते थे। और इतना इख्तियार था, बाजार की कोई चीज नहीं खाते थे। और हम जिस वक्त पिंडी तशरीफ ले जाते, खतरा ये होता था कि कहीं हम अंदर कोई बात करने हजरत को इत्तला ना हो जाए। तो हम इतने बावजू रहते थे, 15 दिन में इतना इख्तियार करते थे। वो बात क्या थी? अक्ल हलाल सिर्फ मकाल। और मैं एक गाय रखता था हजरत रहमतुल्लाह अलैह के लिए। जब तशरीफ ले जाते तो खुद उससे दूध निकाल कर बावजू, और खाने में अगर किसी का खाते शर्त होती थी कि आटा बावजू गूंदना है, बावजू पकाना है, बावजू खिलाना है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को चमका दिया। आज ये जो मजमा रहता है, ये हजरत रहमतुल्लाह अलैह की वो किरामत है। अल्लाह ताला ने इनकी शक्ल में इसको अल्लाह कायम दायम फरमाए। इस सिलसिले को अल्लाह ताला हमेशा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह इसको तरक्की अता फरमाए। मैंने ज्यादा वक्त ले लिया आपका, बहरहाल इधर उधर की बातें हुई, तो इंशाअल्लाह सुबह की नमाज के बाद मुख्तसर सा दर्स भी होगा। आप हजरात को अभी आराम करेंगे ताकि सुबह के दर्स के लिए आप उठ सके, तो इसलिए वो जरूरी है